नमस्कार। आज हम पुष्प आरेख के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पुष्प चित्र क्या है उस पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पुष्प चित्र पुष्प की मूल संरचना को बताता है। पुष्प के अंगों की संख्या और उसका आपस में संबंध, दल विन्यास सहित तथा उसकी पुष्प स्थिति को पुष्प चित्र, पुष्प आरेख या पुष्प मानचित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पुष्प चित्र को समझने के लिए सबसे पहले हम पुष्प की संरचना के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। पुष्प जिस अक्ष यानी पौधे के जिस भाग से वो पौधे से जुड़ा हुआ होता है उसको उसका मात्र अक्ष कहते हैं। वह अक्ष जिस पर पुष्प उत्पन्न होता है यानी पुष्प लगता है उसे उसका मात्र अक्ष कहते हैं। जब पुष्प में बात करते हैं उसमें नीचे सबसे पहले सहपत्र होते हैं, फिर बाहरी दल होते हैं, फिर दल, फिर जायांग और वस्त्रिकाग, ये सारे भाग पुष्प में होते हैं। पुष्प की मात्र अक्ष से स्थिति को बताने के लिए हम एक डायग्राम का सहारा लेंगे। जैसा आपको इस डायग्राम से प्रदर्शित हो रहा है कि मात्र अक्ष है, मात्र अक्ष से आगे अग्रभाग, फिर उसका पश्चिम भाग और उसका पार्श्विक भाग। इसी को जब हम अपनी नेत्रों से आँखों से देखते हैं तो उसके आधार पे हम इसका फ्लोर डायग्राम के बारे में अपन बात करते हैं। पुष्प का एक डायग्राम हम बनाते हैं, उसे फ्लोर डायग्राम कहते हैं। मात्र अक्ष जो ऊपर बिंदु के रूप में, मोटी बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया गया है, ये मात्र अक्ष की स्थिति को हम सबसे पहले पुष्प की ऊपर वाली स्थिति में प्रदर्शित करते हैं। जो मात्र अक्ष से ही पुष्प की स्थिति का हम ज्ञान सही तरीके से कर सकते हैं। इसमें मदर अक्ष, मात्र अक्ष, उसके बाद में हम बात करते हैं नीचे सहपत्र लगे हुए हैं। सहपत्र के बाद में जो आउटर बाहर का जो है उसको हम बाहरी दल कहेंगे। बाहरी दल के बाद अंदर जो ब्लैक डार्क में जो है उसको हम दल कहेंगे। दल आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद में जो अंदर पुंकेसर हैं, जो 5 पुंकेसर चारों तरफ लगे हुए हैं वो बरसाए गए हैं। उसके बाद में अंडक और बीजांड के बारे में बताया गया है। यानी सबसे बाहर की ओर जो चक्र है वो सहपत्र का होता है। उसके बाद में बाहरी दल कोलेक्स, उसके बाद में दलपुंज, कोरोला, फिर पुमंग, फिर जायांग की स्थिति को प्रदर्शित किया जाता है। इनके आपस में कैसे हम एक पुष्प को प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में पुष्प मानचित्र, पुष्प आरेख में हम आपस में इनका अध्ययन कर सकते हैं। एक पुष्प में इनकी स्थिति का एक जो काट हम लेते हैं उसके बाद हम इसका आलेख बनाते हैं। इस आलेख के आधार पे ही हम पुष्प सूत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम पुष्प सूत्र का अध्ययन करेंगे। पुष्प सूत्र कैसे पुष्प आलेख की सहायता से बनाया जाता है। धन्यवाद।